जातीय जनगणना के बाद कहा जा रहा है कि यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, इन सबका राजनीतिक तौर पर जलवा बढ़ जाएगा। अब जलवा कैसे बढ़ जाएगा? तो इसका मतलब समझिए कि जब जातिगत जनगणना होगा तब वैज्ञानिक आधार पर हर जाति के बारे में पता चल जाएगा कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है, किस जाति का कहां पर कितनी जनसंख्या है, मतलब कि किस जिले में कौन सी जाति सबसे ज्यादा है, और उस आधार से राजनीतिक तौर पर उनको लाभ मिलेगा। अब राजनीतिक तौर पर लाभ मिलने का मतलब कि टिकट बंटवारे में जब पार्टियां टिकट बांटेंगी तब वे नजरअंदाज नहीं कर सकती। वे इस बात को देखेंगी कि अगर यहां पर यादव ज्यादा है तो यादव को ही टिकट देना ठीक रहेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना का जब परिणाम आएगा तब पूरी की पूरी राज्य की राजनीति बदल सकती है। अब तेजस्वी यादव इस बात को भली भांति जानते हैं, इसीलिए वे बार बार कह रहे हैं कि भाजपा नहीं चाहती कि कभी भी जातिगत जनगणना हो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आज लालू यादव का सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि लालू यादव का सपना था कि जातिगत जनगणना को कराया जाए, और अब जब इसकी शुरुआत हुई तब सबसे खुश जो है वो तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। आगे हम जातिगत जनगणना के बाद क्या बदलाव होगा, क्यों तेजस्वी इतने खुश हैं, सब पर बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहली बात कि अगर हम जातिगत जनगणना पर गौर करेंगे तो पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे लगातार कि भाजपा के नेता जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बोलने से कतरा रहे थे, लेकिन राजद के नेता, जदयू के नेता इस मुद्दे पर भाजपा पर हावी थे। जदयू और भाजपा जब एक साथ सरकार चला रही थी, फिर भी जदयू के नेता भाजपा पर जातिगत जनगणना को लेकर हमला बोल रहे थे। और अब तो खैर दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, तब तो आमने सामने की लड़ाई होनी ही है। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव का सपना पूरा हो रहा है, मतलब कि लालू यादव का सपना था कि जातिगत जनगणना हो और इसके आधार पर सुनिश्चित किया जाए कि आखिरकार किस जाति की कितनी हिस्सेदारी है और उसको उतना हिस्सा सामाजिक और राजनीतिक तौर पर मिल पाए। अब यहां पर एक बात गौर कीजिएगा कि सबसे ज्यादा खुश तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव इस बात को भली भांति जानते हैं कि जातिगत जनगणना का जब डेटा आएगा तब उसमें यादवों की संख्या ज्यादा होगी। निश्चित रूप से यादव अभी भी राजनीतिक रूप से कम राजद के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजनीतिक रूप से यादव अगर राज्य में हम देखेंगे तो सबसे आगे भी है। इसके बाद मुसलमानों पर अगर हम बात करें तो जातिगत राजनीति की जो जनगणना हो रहा है, इसके बाद की राजनीति में कहा जा रहा है कि मुसलमानों की भागीदारी बढ़ सकती है, क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या जो है हो सकता है कि यादवों से भी ज्यादा हो। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तब राजद के लिए मजबूरी हो जाएगी कि अगर मुसलमान का वोट चाहिए तब यादव के बराबर उसको भी तरजीह दी जाए, उसको भी टिकट दिया जाए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में राजनीति राज्य की बदलने वाली है। तेजस्वी यादव या राजद की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अगर हिम्मत है तो केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करा ले, पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराकर डेटा निकाल ले। राज्य सरकार कह रही है कि केवल जाति जनगणना से राजनीतिक तौर पर फायदा नहीं होगा बल्कि आर्थिक तौर पर फायदा होगा, और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी इसी बात को बार बार गिनवा रही है। फिलहाल जातिगत जनगणना के बाद निश्चित तौर पर जो यादव राजनीतिक तौर पर या कह लीजिए कि उनकी जनसंख्या ज्यादा है, इस लिहाज से वो आगे हैं तो और भी ज्यादा राजनीति में वे प्रबल हो सकते हैं। इसके बाद मुसलमानों की हिस्सेदारी भागीदारी बढ़ सकती है, क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या कहा जा रहा है कि यादवों से भी ज्यादा हो सकती है। अब इसके बाद दलित महादलित की राजनीति तेज हो सकती है, क्योंकि जब डेटा आएगा देखा जाएगा कि उनकी जनसंख्या इतनी है और उसके अनुपात में जोड़ा जाएगा कि उनके विधायक, उनके सांसद इतने कम हैं, तब निश्चित तौर पर उनकी राजनीति को फिर से एक बार धार मिलेगी। बाकी भाजपा वाले इसीलिए चुप हैं, क्योंकि भाजपा को पता है कि अगड़ी जातियों की जनसंख्या बिहार में कम है, और उनको पता है कि जातिगत जनगणना के बाद जब डेटा सामने आएगा तब भाजपा के लिए एक चुनौती बनकर जो जातीय आधारित जनगणना होगी, जो डेटा होगा वो सामने आएगा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है जातीय आधारित जनगणना पर, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी, जो भी नई जानकारी आती रहेगी, सब कुछ हम जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।